Hello friends, welcome in Entrance Guru. So we will back with our new video of the daily digest news of 17 Feb and 2017. So आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग हमारी इस करंट अपडेट्स को तो ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं आपके जीके पोर्शन में, जो कि अक्सर पिछली वाली अपडेट से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे सीडीएस के एग्ज़ाम्स में, जो कि यूपीएससी का होता है। और भी हमने इसरो के बारे में डिस्कस किया था अपने लास्ट जी के अपडेट्स में, तो उस पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इस साल के एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक। तो अब हम चलते हैं अपनी डेली न्यूज़ डाइजेस्ट की तरफ, जो कि है 17 Feb 2017 के लिए। सो अ हेरोइक इंडियन ओरिजिन स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर शान पेसनर हैज़ बीन हॉनर्ड विद द टॉप ब्रेवरी अवार्ड इन यूके। जो भारतीय मूल स्कॉटलैंड यार्ड के एक अधिकारी थे, इनका नाम था शांड पेनेसर, यानी कि शैंड पेनेसर, ठीक है। उनको वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। कहाँ पे? यूके में। ये की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि किसी इंडियन ओरिजिन के ऑफिसर को इंडिया से बाहर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में वीरता पुरस्कार मिला, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही गर्व की और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गई है। इसी लिहाज से याद रखना है, इंडियन ओरिजिन की यार्ड ऑफिसर जो कि स्कॉटलैंड में काम करते थे, जिनका नाम है शांड पानेसर, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, शांड पानेसर। इनको ब्रेवरी अवार्ड मिला है, कहाँ पे? यूके में। आगे चलते हैं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान के बारे में, मिस्टर उसेन बोल्ट। दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले इंसान कहे जाते हैं ये। स्प्रिंटर उसेन बोल्ट वॉन द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। इनको खिताब दिया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का। चौथी बार ये अवार्ड दिया गया है इनको ये। वाइल जिमनिस्ट साइमन बिलीज क्लेम द टॉप हॉनर इन द वुमेन्स कैटेगरी। जबकि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कह सकते हैं आप इसे, ये दिया गया है किसे? साइमन बाइल्स को, ठीक है। वुमेन कैटेगरी में और मेल्स कैटेगरी में है मिस्टर उसेन बोल्ट। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे भला दिया गया है ये? लॉरस वर्ल्ड अवार्ड सेरेमनी। धावक उसेन बोल्ट ने लॉरस विश्व पुरस्कार समारोह में चौथी बार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, जबकि जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने महिला वर्ग में यह सम्मान हासिल किया। तो आपको इनके बारे में ये भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है हमारे एग्जाम में। उसेन बोल्ट इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट? तो इसका है स्प्रिंटर, यानी कि धावक, यानी कि रेस, ठीक है। और या फिर पूछ सकता है उनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन सी बार मिला, या फिर अब तक उनको कितनी बार मिल चुका है? तो आप कहेंगे 4 बार, ठीक है। और उसके अलावा पूछ सकता है साइमन बाइल्स, जो कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम हो गया है वुमेन कैटेगरी में। किसने जीता स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? साइमन बाइल्स ने, ठीक है। फिर आप इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, किस खेल से बिलोंग करती हैं? जिम्नास्ट से। तो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। एयरबस साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोप्लेन स्किल डेवलपमेंट इन हैदराबाद। एयरबस ने एक माउ साइन किया है बनाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द एरोस्पेस डेवलपमेंट। कहाँ पे भला? हैदराबाद में। तो पूछिए एयरबस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? तो हैदराबाद में। किसके साथ मिलके भला? तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया एंड एरो कैंपस फ्रांस। एयरबस ने तेलंगाना सरकार, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और एरोकैम्प्स फ्रांस के साथ एक सहमति ज्ञान पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह हैदराबाद में उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, जो विमानन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे बनाया जाएगा? हैदराबाद में, ठीक है। तेलंगाना
गवर्नमेंट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉर्मन आइजैक बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रमोटेड बाय द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एज द टेक्निकल डेलीगेट। तो नाम ध्यान रखना है इसका, नॉर्मन आइजैक, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बने हैं। ठीक है, जिनको FIBA द्वारा नवाजित किया। सार्क अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA द्वारा तकनीकी प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंबई एंड न्यू दिल्ली हैव बीन रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स 100 बेस्ट प्लेसेस फॉर स्टूडेंट्स इन QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार दिल्ली और मुंबई को दुनिया की 100 QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों की रैंकिंग में छात्रों के लिए सबसे अच्छे शहरों में चुना गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि पहली बार 2 इंडियन सिटीज़ हैं जिनको कि दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए शहरों में चुना गया है। तो उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन मिथिलेश राज। तो सबसे पहली न्यूज़ तो आपके बारे में यही है जो आपको याद रखनी है कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, मिसेस मिथिलेश राज हैज़ बिकम द सेकंड वुमेन प्लेयर टू क्रॉस 5,500 runs in ODI. Indian women cricket team captain Mithilesh Raj has become the second woman player to cross 5,500 runs in ODIs. ये आपको नाम ध्यान रखना है मिथिलेश राज जी का। ये वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है इंडिया की, और ये दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 5,500 रन पूरे करने अपने वनडे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द US रिसर्च इंस्टीट्यूट द हेरिटेज फाउंडेशंस। पूछा जाए भाई हेरिटेज फाउंडेशंस कहाँ का है, तो US रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ये। इसका काम क्या है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट दिया इसने। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 143rd प्लेस। तो उसने इंडिया को क्या रैंक दिया है, 143rd प्लेस। UPSC के एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बैंकिंग के भी। एक अमेरिकी शोध संस्था द हेरिटेज फाउंडेशन ने इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचांक में भारत को 143वें पद में स्थान पर रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द हेरिटेज फाउंडेशन इंडिया रैंकिंग इज 143rd। ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट इंडिया रैंक्ड 143rd प्लेस। ठीक है, और इसी के साथ ही लास्ट न्यूज़ हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फॉर मर्ज SBI एंड इट्स 5 एसोसिएटेड बैंक्स। सरकार ने SBI डेट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व इसके 5 सहयोगी बैंकों की विलय योजना को संदाधित मंजूरी दे दी है। अभी SBI PO का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिहाजे से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनको अपने कॉपी पर नोट डाउन करते रह लीजिए, क्योंकि करंट अपडेट्स हैं तो अक्सर एग्ज़ाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू एंड बी इन टच विद अस to get more updates and our tricks. Video is come to the next of this video. Thank you, and please subscribe and share and send you other to your friends, your relatives, to in touch with more current updates. Thank you.